हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं बेसिक इंट्रो केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, यानी केमिस्ट्री आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, यानी आप 1 से लेकर के 9 लेक्चर हमारा देख चुके हैं। आज ये आपका 10वां लेक्चर बन रहा है। इसमें हम बताएंगे बंध के बारे में। बंधन होते क्या हैं, बंधन किस प्रकार से होते हैं, CO2 बना है तो किस प्रकार के बंधन से बना है, हाइड्रोजन गैस बना है तो किस प्रकार के बंधन से बना है। इसके सब के का डिटेल से बात होगी इस लेक्चर में। तब तक हमारे लोग साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात और कहूँगा, अगर आप शुरू से मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे शुरू से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठोगे तो पढ़ने में, समझने में कुछ और मज़ा रहेगा। और एक बात और है कि हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही आप मेरी मेहनत का यही फल है, आप लोग के द्वारा दिए जाने वाला। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए लास्ट तक। आपने 9 लेक्चर देख चुके हैं, आज 10वां देखने की बारी, पार्ट 10 है, पार्ट 10 है, पार्ट 10 है, 10वां पार्ट है। आज हम बात करेंगे सिंपल वे में कि बंध होते क्या हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम बात कर रहे हैं, बंध होते क्या हैं। देखिए, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई कहीं पूछे या कहीं कहीं क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं, किसी अणु में उनके परमाणुओं के किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं या रासायनिक बंध कहते हैं। देखिए, अगर H2O बना है तो उसके बीच कोई आकर्षण होगा, कोई बल होगा, तभी तो वो बना है, तभी वो जुड़ा है। इसीलिए इसे हम सिंपल वे में इस तरीके से कह सकते हैं, किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। आपको ये डिफिनेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये सिंपल सा परिभाषा आपने कॉपी में नोट करिए, तभी आपको समझ में आए। अब फिर हमारे साथ चलिए बंधों के प्रकार। बंध के हम प्रकार देखें, कितने प्रकार के बंधन होते हैं, कितने प्रकार के बंध होते हैं हमारे। आपने कृत्रिम रूप से पीरियोडिक टेबल याद कर चुके हैं, देख चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। उसी के बेस पर इसका भी रासायनिक बंधन का भी बहुत बड़ा उपयोग है। इसे चलिए देख रहे हैं कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध के प्रकार पहला हमारा होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध का परिभाषा क्या है, सिंपल वे में सीधे आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। हमने इतना ही लिख दिया, आप आगे इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। इसलिए हम आपका टाइम नहीं लॉस करना चाहते हैं, यानी आपको कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आपका पहला हो गया आयनिक बंध, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध। एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन उधर से दान करे या एक इधर से ग्रहण करे, बात एक है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि दान कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है। तो इसे हम आयनिक बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंध। जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होता है, उससे जो बना बंध होता है वो हमारा सहसंयोजी बंध हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध हो जाता है। ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बना बंध को हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से बना बंध को हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। आपको ये बंध 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को बेहतर समझ में आ गया होगा, तीनों का परिभाषा भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं और इसमें डिटेल से कुछ चीजों को। पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए, H2O हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसमें कोई आकर्षण बल है या कोई बंधन है, तभी ये बंध बना हुआ है। कहने का मतलब ये, देखिए, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया, H2 है। इसके बीच में यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड से ये बना हुआ बंध एग्जाम्पल है आप लोग का, यानी ये एक आकर्षण बंध से ये जुड़ा है, तभी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। एक आकर्षण बंधन है, इसलिए इसी बेस पर हम इसे समझ रहे हैं। तो इसी से ये बना है, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा है।
अब एक उदाहरण के तौर पर हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देख लीजिए, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको पता होगा कि संयोजकता 2 होती है, यानी O2 जो बना है वो आपस में डबल बॉन्ड यानी डबल बंधन के साथ बना है। ये आपका बेसिक जानकारी है। अब इसके नीचे हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला है आणविक बंध या विद्युत रासायनिक बंध। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनते हैं। यही पॉइंट है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे और सिंपल वे में क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक पदार्थ हमारे पास M है और एक पदार्थ X है। एक पदार्थ M है, एक पदार्थ X है। M ने अपना इलेक्ट्रॉन X को दान कर दिया तो M पर प्लस चार्ज आ जाएगा और X पर माइनस चार्ज हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के आदान प्रदान से बना बंध X बन रहा है। इसका वैल्यू 1 1 होता है। 1 हम केमिस्ट्री और कहीं पर लिखते नहीं है, तो 1 1 प्लस 1 प्लस और 1 माइनस, 1 माइनस बराबर 0, इसलिए इसका मान हम लिखते नहीं है इस तरीके से। तो एक हमारा प्लस। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे इलेक्ट्रॉन दानी और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। आपको बेहतर समझ में आ गया। इस तरीके से आणविक बंध में देखिए, पहला तत्व हमारा जो है वो धातु होगा तथा दूसरा अधातु होगा। पहला धातु होगा, दूसरा अधातु होगा। ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला हमारा धातु, दूसरा हमारा अधातु। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। देखिए, Na प्लस Cl का बना बॉन्ड क्या कहलाता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 यानी 28F होता है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28F होता है। सॉरी, 287 होता है। अब क्या कह रहा है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है। इस इंपॉर्टेंट को आप समझिए। किसी परमाणु में बाह्य कोश में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो दान करेगा। देखिए, अगर किसी परमाणु है, कोई एक परमाणु है, उसमें अगर बाह्य कोश में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो दान करेगा। और इसे देखिए, इसके बाह्य कोश में सोडियम के एक बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने वहां पे बता रखा है कि 3 से जब कम होगा तो ये दान ही करता है, यानी ये दान करेगा। तो हम देख रहे हैं इस वे में क्या बन रहा है। देखिए, यही हम इसी लाइन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। एन ने अगर इसे दान कर दिया तब इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा एन ने, यानी 2 8 एक था, अब ये केवल 2 8 ही बचेगा। और सोडियम क्लोराइड 2 8 8 हो जाएगा। इस तरीके से NaCl का निर्माण हो निर्माण निर्माण हो। इस तरीके से आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। आपका ये आयनिक बॉन्ड इस तरीके का बना यौगिक, इस तरीके का बना यौगिक, इस तरीके का बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, यौगिक कहलाता है। इस तरीके का बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाएगा। Na प्लस के रूप में है, Cl माइनस के रूप में। आपको ये बेहतर समझ आए। इसी तरीके से आयनिक यौगिक पर हम और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग को देखने में कोई वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आयनिक बॉन्ड समझ गए हैं। आप सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड अगले लेक्चर में हम बताएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखिए और समझिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए।